अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ग्रेड 5 टू 15 का जो आज पेपर हुआ 17 तारीख को, उसका पिछली वीडियो में हमने जो वर्ल्ड नॉलेज और करंट अफेयर्स का पार्ट सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एवरीडे साइंस और इंग्लिश के कुछ सवालों को देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, पहले एवरीडे साइंस को देख लेते हैं। व्हेन द मून कम इन फ्रंट ऑफ सन एंड ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द सन्स लाइट फ्रॉम रीचिंग टू द अर्थ। बेसिकली जब चांद जो है वो आ जाता है ज़मीन और सूरज के दरमियान, तो वो जो है वो सूरज की जो शुआएं होती हैं उसको ज़मीन तक ठीक से पहुंचने नहीं देता, जिसको हम सोलर एक्लिप्स भी कहते हैं। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द लाइट सोर्स, द शेडो गेट। अगर आप ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के करीब ले जाएंगे तो जो शेडो है वो उसका बड़ा होना शुरू हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिगर। एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ सम लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट इज कॉल्ड। कुछ लाइट जो पास करने के लिए जो कुछ लाइट पास करने को अलाउ करता है उसको हम ट्रांसलुकेंट कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी है। और अगर पूरी लाइट को वो ले पास कर रहा है तो ट्रांसपेरेंट, और अगर पास नहीं करने दे रहा तो ओपेक हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट? तो नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट इसमें से मून है, क्योंकि मून जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गैस? गैस हैव इंडेफिनिट शेप, ये सही है। गैस हैव इंडेफिनिट वॉल्यूम, ये भी सही है। गैस हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये नहीं है, क्योंकि डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैस कैन बी कंप्रेस्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग अ सॉलिड सब्सटेंस एंड कंडेंसिंग द वेपर टू फॉर्म द सॉलिड डायरेक्टली इज नोन एज, यानी प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग अ सॉलिड सब्सटेंस, यानी सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो आप वेपराइज कर रहे हो, तो ये जो है वो सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। एंड कंडेंसिंग द वेपर टू फॉर्म द सॉलिड। अच्छा, बेसिकली थोड़ा सा धुंधला भी है तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग अ सॉलिड है वो सब्लिमेशन आपका कहलाता है। इन अ सोल्यूशन व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, द सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। कहते हैं कि एक्वस वाटर से रिलेटेड होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज, तो ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाती है। फिर अच्छा, कुछ सवाल मैंने कलेक्ट भी किए हैं, वो मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोग के साथ। फिर था डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉज। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई जो है वो नर्व सिस्टम को जो है ना वो आपके मसल डैमेज कर देती है। शेप ऑफ आवर गैलेक्सी इज स्पाइरल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है टू पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, और अगर जो शॉर्टेस्ट होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज रिच इन आयरन रिच प्रोटीन होते हैं ये, तो आयरन आई गेस इसका सही जवाब होगा। टर्म ऑफ चेयरमैन ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इंग्लिश का है। मिडिल लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज मेंटल, यहाँ पे मैंने शेयर किया है। सबसे नीचे आपका कोर होता है, कोर के बाद मेंटल, और फिर मेंटल के बाद क्रस्ट, जिस पे हम जो है वो रह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद विच सिटी इज कॉल्ड, ये भी नहीं। और थर्ड लार्जेस्ट ओशन डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन ए का हम डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम्स जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड और परमानेंटली अल्टर्ड बाय द रिएक्शन। तो बेसिकली कैटलिस्ट आपके वही होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते या कम करते हैं। वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज द रोल ऑफ एस लिपिड सिंथेसाइज करते हैं ये। के अलावा ये भी नहीं, ये भी एवरीडे साइंस का नहीं है। ठीक है जी, एवरीडे साइंस के यही सवालात थे। ठीक है, अब हम इंग्लिश की तरफ चलते हैं। अगेन वीडियो लंबी हो रही है तो मैं एवरीडे साइंस तक ही ये रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश का जो है वो पूरा पार्ट सॉल्व करूँगा। वीडियो छोटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों को स्पेसिफिक पार्ट चाहिए होता है, तो वो फिर आराम से उस हवाले से देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं इंग्लिश की वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।